Hello students, welcome to our in BISAP Academy online classes. Dear student, in part 43 video, we have already solved some question of definite integration. Now student, in part 44 video, we will solve three questions of definite integration. Question number 1 is proof that integration 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x this is equal to pi square upon 2ab. Question number 2 is evaluate integration 1 to 4 fx dx where fx equal to 4x plus 3 if x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 2 and also fx equal to 3x plus 5 if x is greater than or equal to 2 but less than or equal to 4. And question number 3 is evaluate integration 0 to 2 pi in modulus sin x dx. Now student, we will solve question number 1. Now question number 1 solution. लेट कर लेंगे I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. और स्टूडेंट हम इसे सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा और प्रॉपर्टी हम बताए हैं इंटीग्रेशन 0 to a fx dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a माइनस x dx. इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi x के जगह पर लिख लेंगे पाई माइनस एक्स dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर फिर यहां पर x की जगह हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x की जगह पर लिख लेंगे पाई माइनस x. तो स्टूडेंट cos पाई माइनस x की वैल्यू होगा माइनस cos x लेकिन स्क्वायर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और sin पाई माइनस x की वैल्यू sin x होगा और स्क्वायर है ऑलरेडी जब पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव ही रहेगा. यहां से लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को. फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट I और I ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi डिनोमिनेटर फर्स्ट और सेकंड का सेम है न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यहां प्लस x है और यहां पर माइनस x है. जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में होगा पाई अपॉन और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और लिख लेंगे dx. This implies that 2i is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi को हम लिख सकते हैं 2 into pi by 2 pi अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx.
This implies that 2i equal to pi integration 0 to 2 into pi by 2 dx upon a square cos square x plus b square sin square x। यहां पर इंटीग्रैंड 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x है और यह x के टर्म में डिफाइन है। मींस हियर f(x) is equal to 1 upon a square cos square x plus b square sin square x। then f 2 into pi by 2 minus x की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 1 upon a square cos square 2 into pi by 2 minus x plus b square sin square 2 into pi by 2 minus x। this is equal to 1 upon सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ये हो जाएगा pi minus x मींस cos स्क्वायर x फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस b स्क्वायर फिर ये होगा sin स्क्वायर pi minus x तो ये भी हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर x। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब स्टूडेंट यह f(x) के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वल टू f(x) और एक प्रॉपर्टी हम बताए हैं इंटीग्रेशन 0 टू 2a f(x) dx की वैल्यू 2 into इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx के इक्वल होता है कब when f 2a minus x this is equal to f(x)। स्टूडेंट यहां पर भी a की जगह पर पाई बाई 2 है मींस f 2a minus x की वैल्यू f(x) की इक्वल आ गया मींस a की वैल्यू यहां पाई बाई 2 है। तो जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे ये 2 आगे हो जाएगा मींस बाई प्रॉपर्टी और तब इंटीग्रेशन होगा 2i equal to 2 into pi इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx upon a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। प्रॉपर्टी एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx दिस इज इक्वल टू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx when f 2a minus x दिस इज इक्वल टू f(x)। तो यहां से हम लिख लेंगे 2i is equal to 2 into pi इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx upon a स्क्वायर cos स्क्वायर x plus b स्क्वायर sin स्क्वायर x। यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट i equal to pi into इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx upon a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इस तरह का इंटीग्रेशन हम इनडेफिनिट में आप लोगों को बता चुके हैं। इस तरह का अगर इंटीग्रेशन हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x होगा और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर x आएगा और tan x को हम t सपोज कर लेते हैं। यह वर्किंग हम यहां पर करेंगे। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x then we get I is equal to pi into इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा sec स्क्वायर x और यह dx अपॉन यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यह हो जाएगा tan स्क्वायर x। This implies that I equal to pi into
अब यहां से डिनोमिनेटर से बी स्क्वायर को कॉमन कर दे रहे हैं, हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन ये हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेट tan x इक्वल टू t, differentiating both side with respect to x, then we get sec square x is equal to dt by dx, means sec square x dx equal to dt। जब स्टूडेंट हम यहां पर सपोज किए हैं तो लिमिट भी चेंज होगा, तो यहां लिख लेंगे फॉर लिमिट, और लिमिट में चेंजिंग कैसे होगा, यहां लोअर लिमिट 0 है तो यहां tan 0 इक्वल टू t, मींस t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। और अपर लिमिट के लिए x के जगह पर यहां पर लिमिट है पाई बाई 2, तो हो जाएगा tan पाई बाई 2 इक्वल टू t, मींस t इक्वल टू tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। तब यहां से हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है इनफाइनाइट, मींस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पर हम लिख लेंगे dt अपॉन a स्क्वायर a बाई b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। स्टूडेंट यह इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। लेकिन यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यही रीजन है कि हम इसमें c ऐड नहीं करेंगे। तो हम यहां से लिख लेंगे I इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, तो 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए मींस a बाई b tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह पर यहां t है तो t बाई यहां लिख लेंगे a बाई b, और लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट। अब यह 1 अपॉन a बाई b कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे क्योंकि लिमिट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा I इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b बाई a tan इनवर्स, अब यह लिख लेंगे b t अपॉन a, और लिमिट हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। यहां पर b से b डिवाइड हो जाएगा, मींस I इक्वल टू पाई अपॉन यहां लिख लेंगे ab पाई अपॉन ab, और लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स। अब t के जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो हो जाएगा b इनटू इनफाइनाइट बाई a, मींस tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 0 लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 0। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू पाई अपॉन ab, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 माइनस 0। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। स्टूडेंट हेंस इट इज वेरीफाइड। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन लेट कर लेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 f x dx। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 4 के बीच में यहां 2 लाई कर रहा है, मींस हम लिमिट को या यह कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
और उसका लिमिट होगा 1 to 2 एंड 2 to 4। यह पुस्तक के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्किंग करेंगे। अगर यहाँ पर 3 रहता तो स्प्लिट होता यहाँ से 1 to 3 एंड 3 to 4। तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2, अभी यहाँ पर स्पेस छोड़ दे रहे हैं, dx। अब 1 से लेकर के 2 के बीच में जब x की वैल्यू लाई करेगा तब फंक्शन f(x) की वैल्यू 4x + 3 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 4x + 3 प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4, और जब 2 से लेकर के 4 के बीच में x लाई करेगा तो f(x) की वैल्यू 3x + 5 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 3x + 5 dx। यह हम प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज यहां पर किए हैं स्टूडेंट। अब इसे सिंपलीफाई किया जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो x का हो जाएगा x² 2, तो 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x लिमिट 1 to 2 प्लस ये हो जाएगा 3/2 x² मींस 3 into x² 2 मींस 3/2 x² प्लस 5x लिमिट हो जाएगा 2 to 4। अब स्टूडेंट इसी को हम सॉल्व करेंगे, मींस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से हो जाएगा i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगाएंगे तो जाएगा 2 into, अब लिख लेंगे 2² प्लस 3 into 2 माइनस 2 into 1² माइनस 3 into 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट यहां पर लगाए हैं, प्लस अब ये हो जाएगा 3/2 into x की जगह 4² प्लस 5 into 4 माइनस 3/2 into x की जगह पर यहां लिखेंगे 2² माइनस 5 into 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट हम यहां लगाए हैं। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू 2² 4 into 2 means 8 plus 6 minus 2 minus 3 plus 3/2 into 16 plus 20 minus 3/2 into 4 minus 10. This implies that I equal to 8 और 6 ऐड करेंगे 14 minus 5 that means वैल्यू हो जाएगा इसका 9 प्लस 3 से 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, उसमें 20 ऐड करेंगे तो 44 माइनस यह 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो हो जाएगा 6 minus 10। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53 minus 16। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू 13 में से 6 माइनस होगा तो हो जाएगा 7 और यहाँ 4 में से 1 हो जाएगा 37। यहाँ से स्टूडेंट i की वैल्यू 37 आ गई, मींस जो इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना था इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 37 होगा। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन लेट कर लेंगे i is equal to integration 0 to 2 pi in modulus sin
एक्स डीएक्स, ये मॉडुलस है। और स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन पर डिपेंड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। मॉडुलस में जो टर्म आता है उसी को हम यहाँ पर जीरो की कौन करेंगे। नाउ sin x इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज है यहाँ से x की वैल्यू जीरो भी आएगा लेकिन लिमिट में जीरो गिवन है, और 2 पाई भी आएगा वो भी गिवन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin x इक्वल टू sin पाई। sin पाई की वैल्यू भी जीरो होता है, एक रीजन है sin x इक्वल टू sin पाई लिखे, यहाँ से x की वैल्यू पाई है। मींस लिमिट को हमें स्प्लिट करना है, यहाँ जीरो लिखे हैं, यहाँ 2 पाई, इसी के बीच में पाई है, मींस 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। यह लिमिट का ब्रेकिंग होगा। लिमिट इसके अकॉर्डिंग हम स्प्लिट करेंगे, मींस 2 पार्ट में हम इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब स्टूडेंट 0 से लेकर के पाई के बीच में साइन की जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। यही रीजन है कि मॉडुलस ऑफ sin x की वैल्यू हम प्लस sin x लिखेंगे और ये हो जाएगा dx प्लस पाई टू 2 पाई, इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई। अब पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में अगर हम बात करें तो साइन के लिए तो वैल्यू निगेटिव होगा, तो यही रीजन है मॉडुलस ऑफ sin x की वैल्यू माइनस sin x लिखेंगे और ये हो जाएगा dx। प्रॉपर्टी हम यूज किए हैं इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज किए हैं, यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में बाई प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट हम इसी को सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस cos x इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू माइनस cos x, लिमिट हो जाएगा 0 to पाई। अब यह माइनस है, इस माइनस को यहां लिख लेंगे बाहर, और इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस, और यहां लिख लेंगे cos x, लिमिट हो जाएगा पाई टू 2 पाई। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू माइनस cos पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगा रहे हैं, और माइनस जब करेंगे हम माइनस माइनस प्लस cos 0 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस cos 2 पाई माइनस cos पाई। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू माइनस cos पाई की वैल्यू माइनस 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस cos पाई की वैल्यू माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू 4। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Now, dear student, some question is given in Google Classroom. Thanks.